Hello children, good morning. Myself Sukhdev Kisku and today I am going to teach class 4, class 3 subject English grammar. It is fifth video for you and today I will teach you chapter 3. In chapter 3 given questions. तो आज हम लोग चैप्टर 3 में क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। इससे पहले आपको क्वेश्चन को जानने से पहले हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था आपको सेंटेंस के बारे में। व्हाट इज अ सेंटेंस? अ सेंटेंस इज a group of words that makes complete sense is called a sentence. A group of words that makes complete sense is called a sentence. तो क्वेश्चन आता है हमारे पास सेंटेंस, तो सेंटेंस में पहला हमारा है क्वेश्चंस। तो सबसे पहले उसके पहले हमको जानना पड़ेगा कि सेंटेंस को कितने भाग में बांटा गया है। ऐसे सेंटेंस को 5 भाग में बांटा गया है, बट आज हम आप लोगों को 4 भाग के बारे में बताएंगे, क्योंकि इसको बताने से ही हमारा क्वेश्चन डिक्लेयर होगा। तो सबसे पहले आते हैं हमारा सेंटेंस का 4 पार्ट्स कौन कौन है। तो नंबर 1 है स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट को हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, वो है एफर्मेटिव। स्टेटमेंट को दूसरे नाम से क्या जानते हैं हम लोग? एफर्मेटिव। दूसरा है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी 2 नाम से जाना जाता है। एक पहला हमारा इंट्रोगेटिव, दूसरा हमारा क्वेश्चंस है, जो हम लोग अभी यहां पढ़ने जा रहे हैं, क्वेश्चंस। ओके। तीसरा हमारा है इंपरेटिव सेंटेंस और चौथा है हमारा एक्सक्लेमेटरी। ओके। तो आप इसको काइंड्स ऑफ सेंटेंस को भी जानना जरूरी है, तभी हम उसके बारे में सही ढंग से उसका अध्ययन कर पाएंगे। तो चलिए आज हम आपको क्वेश्चंस के बारे में बताते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन मीन्स क्या होता है? प्रश्न। क्वेश्चन मीन्स क्या होता है? प्रश्न। तो क्वेश्चन वो है या इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसको कहते हैं जिससे प्रश्न पूछा जाता है। जिससे प्रश्न पूछा जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्वेश्चन या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो क्वेश्चन के लिए उसका पंक्चुएशन के बारे में जानिए। जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एंड ऑफ द सेंटेंस पुट द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर कोई भी सेंटेंस पूरा होगा और वो क्वेश्चन रहेगा तो ये पंक्चुएशन आपका क्वेश्चन मार्क जरूर दिया हुआ है, इसको ध्यान से देखिए। तो आज हम लोग तो क्वेश्चन समझ में आया, जिससे प्रश्न पूछा जाता है वो क्या होता है? क्वेश्चंस होता है। When we ask, अब हम लोग इंग्लिश में थोड़ा सा क्वेश्चन भी 2 प्रकार से पूछे जाते हैं। पहला एक होता है WH के द्वारा, दूसरा एक्सिलरी वर्ब, जिसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब। तो WH को फर्स्ट में सेंटेंस का पहले में ही पुट किया जाता है। पुट इट बिफोर। पुट इट बिफोर। बिफोर। सपोज दैट who are you? Who are you? Not of interrogative. That means put a interrogative marks. That means question mark को लगा दीजिए। हमने WH को बोला था, आप WH यहाँ पे लिया गया है, तो यहाँ देखिए who किससे स्टार्ट है? WH से। WH से क्या? Who are you? यानी कि लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क्स लगा हुआ है। तो क्वेश्चन मार्क्स लगा हुआ है, दैट मीन्स आस्क अ क्वेश्चन, हु आर यू? तुम कौन हो? तो क्वेश्चन पूछा गया। हमने दूसरी बात बताया हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब बहुत आते हैं, जैसे एग्जांपल्स के तौर पर हम बताते हैं इज, आर, एम, हैव, हैज, वाज, वेयर, कैन, मे, कुड,
तो ये सब हमारा हेल्पिंग वर्ब है। तो हम एक लेते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब को लेकर के, कैन यू रन, कैन यू रन। तो आपको इसको एक्सप्रेशन भी देना है। आपको असर्टिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो आपको असर्टिव लगना चाहिए, या असर्टिव को हमने डिफाइन किया था स्टेटमेंट और अफर्मेटिव के रूप में। तो उसका आपका साउंड जो है, एक्शन जो है, वो पता चलना चाहिए कि आप स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं। सेकंड, आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन जैसा आपका आना चाहिए साउंड। इंपरेटिव पढ़ रहे हैं तो इंपरेटिव जैसा साउंड आना चाहिए। और चौथा हमारा एक्सक्लेमेटरी है तो एक्सक्लेमेटरी जैसा आपका साउंड होना चाहिए। तो साउंड से आपका क्लियर होता है, क्लियरिटी होता है कि आप स्टेटमेंट पढ़ रहे हो, या इंट्रोगेटिव पढ़ रहे हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं, इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं, या फिर आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ रहे हैं। तो आपका साउंड से ही पता चलना चाहिए सेंटेंस का काइंड्स, वो आपका रीडिंग का क्लियरिटी होगा। आप अगर कोई सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो आपका उसका क्लियरिटी शो होना चाहिए, दिखना चाहिए कि आप कौन सा सेंटेंस पढ़ रहे हैं। जो हमने 4 काइंड्स का एक्सप्लेन किया था, वो 4 काइंड्स में से वो कौन सा सेंटेंस पढ़ रहे हैं। आप सारे सेंटेंस को एक ही जैसा पढ़िएगा तो उसमें क्लियरिटी नहीं आएगा ना। तो क्लियरिटी को लाने के लिए हम लोगों को उसका साउंड, एक्शन होना चाहिए। हमने भी पहले भी आप लोगों को बताया, रीडिंग का एक एक्शन होता है, आपको उसके तरह से पढ़ना है। हमने बताया था, आप सिनेमा देखते हैं, टीवी सीरियल्स वगैरह शो कर देखते हैं, तो आप देखते हैं उसका जब डायलॉग आता है तो आपको पता कितना मजा आता है। तो आप भी पढ़िएगा तो आपको भी मजा आएगा, सुनने वाले को भी मजा आएगा, लेकिन उसको आपको उस तरह से पढ़ना है। स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं तो स्टेटमेंट जैसा, अगर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन जैसा होना चाहिए, इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो इंपरेटिव जैसा होना चाहिए, और अगर यदि एक्सक्लेमेटरी पढ़ रहे हैं तो एक्सक्लेमेटरी जैसा होना चाहिए। तो ये हमारा था, हमने आपको क्वेश्चन को 2 तरह से हमारा बुक्स में क्लियर होता है, या कोई भी एक्सरसाइज में या दिया जाता है, वो होता है WH के द्वारा और एक हेल्पिंग वर्ब के द्वारा। तो हेल्पिंग वर्ब अगर क्वेश्चन अगर आता है तो सबसे पहले सब्जेक्ट को बाद में, पहले हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट यू पुट हेल्पिंग वर्ब, प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। ये हमारा क्वेश्चन का हमारा स्ट्रक्चर होता है। तो क्वेश्चन स्ट्रक्चर को क्लियर कीजिए। अगर क्वेश्चन स्ट्रक्चर आपका क्लियर हो जाता है तो आपका क्वेश्चन जो हमारा चैप्टर 3 में जो चैप्टर है क्वेश्चन, वो डिक्लेयर हो जाएगा। आप इस मेथड को लेके चलिए, आपका हेल्पिंग या फिर WH यहाँ पे लिख सकते हैं, WH और हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ आई एक्सप्लेन सम एक्सरसाइज। ये पेज नंबर 9 में हमारा दिया गया, गिवन पेज नंबर 9, क्वेश्चन नंबर A, सुहाना हैज मेट मोनिका फॉर द फर्स्ट टाइम। मेक क्वेश्चन व्हाट यू आस्क ईच अदर, यूज द क्वेश्चन वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। आपका यहाँ पे दिया गया है, एक लड़की सुहाना को दिया गया है जो अपने मित्र, सहेली यानी फ्रेंड्स जो भी बोलिए, मिहिका से वो मिलती है, और उसके दरमियान वो कौन कौन सा क्वेश्चन से अराइज होता है। आपका बॉक्स में हु, व्हाट, वेयर एंड हाउ। इधर को आंसर भी दिया गया है, आपको क्वेश्चन हु से तैयार करना है। आंसर है आई एम मोनिका, तो यहां पर आपका क्वेश्चन क्या होना चाहिए, हु आर यू। तो उसी तरह से आपको व्हाट से बनाना है, वेयर से बनाना है और हाउ से बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर B, मेक क्वेश्चंस फ्रॉम द फ्लोइंग सेंटेंसेस बाय चेंजिंग द पोजीशन ऑफ द वर्ड्स प्रिंटेड इन बोल्ड बाय क्वेश्चन मार्क्स एट द एंड। आप देखिए, ज्योति विल सिंग, आपको मैंने पहले भी बताया था, ये स्ट्रक्चर्स को ध्यान से, WH हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पे ज्योति विल सिंग, ज्योति विल सिंग। आप इसको, आप ये सब्जेक्ट
ये हमारा हेल्पिंग वर्ब और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो आप उसको, आपको क्वेश्चन में जब टर्न करना होगा तो पहले आपको क्या लेना होगा, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब कौन है, विल। आप पहले विल को लीजिए, फिर आपको क्या लेना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, ज्योति, तो आप ज्योति को लीजिए। अब इसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है, सिंह। आपको जब आप क्वेश्चन में टर्न करते हैं, क्वेश्चन सेंटेंस में बदल देते हैं, तो क्वेश्चन मार्क देना ना भूलें। डोंट फॉरगेट टू पंक्चुएशन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सी, मैच द वर्ड्स कॉलम 1 with group of words in column 2 to make question which the make complete sense। कॉलम ए में कुछ WH से क्वेश्चंस दिया गया है, उससे संबंधित कुछ ऑब्जेक्ट दिया गया है, मैंने प्रेडिकेट। आपने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जब पढ़ेंगे तो ये सब्जेक्ट का कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उसको आपको कॉलम बी से मैच करना है। तो व्हाट को किससे करना है, हु को किससे करना है, हाउ को किससे करना है, वेयर को किससे करना है और व्हाई को किससे करना है। आप इसको ध्यान से सेंटेंस उसको पढ़िए। और अगला वीडियो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ेंगे 4, इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो इंतजार करेंगे। अगला वीडियो हम नेक्स्ट डे देंगे आपको। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।